नमस्कार बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों क्लास 9th मैथमेटिक्स में लेक्चर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू बतानी है यहाँ पर बहुपदों की, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं वैल्यू, देखिए यहाँ पर जब मैं रेड पेन से लिखूँगा तो वो होगा किसके लिए, रेड पेन, ये रेड पेन वो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हिंदी में होगा, ठीक है। और ब्लैक जो है वो आपको पता ही है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलो तो फिर देखो जी, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों। बहुपद आपको दिया हुआ है, इसको मैं ले लूँ नंबर 1 में कि px आपको दिया हुआ है क्या, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आपको मान ज्ञात करने हैं x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x इक्वल 2 पर। x की जगह पे यहाँ पे बस आपको 0 -1 2 पुट करना है, ठीक है। हाँ जी, px का मीनिंग है कि ये x वेरिएबल का पोलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। तो 8x इक्वल 0, x बराबर 0 पर क्या वैल्यू आएगी, p0। x की जगह पे बस 0 पुट करना है और कुछ नहीं। तो 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 × 0, 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आता है 0। फिर माइनस ये भी 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर प्लस 3। तो फाइनली आपके पास में जो वैल्यू आती है p0 की वो क्या आती है, 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। नंबर सेकंड देखो। नंबर सेकंड में आपको फक्स ये बहुपद तो वही लेना ना, पोलिनोमियल तो वही लेना है, वो तो बदलने वाला है नहीं। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x बराबर -1 पे हमको देखना है, 8x इक्वल -1। तो यहाँ से p -1 हो जाएगा ना। हाँ जी, क्या आएगी वैल्यू, 5 × -1 - 4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे 5 × -1 माइनस का 5 होगा ना। हाँ जी, फिर माइनस, और अब यहाँ पे ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। देखो बच्चों, माइनस को मल्टीप्लाई मैं करता हूँ माइनस से तो प्लस आता है, माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस से तब माइनस आता है, ठीक है। और प्लस को मल्टीप्लाई करना हूँ मैं माइनस से तब भी माइनस आता है, और प्लस को मल्टीप्लाई जब करते हैं प्लस से, ठीक है, तब प्लस आता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है जिनमें प्लस आता है और 2 कंडीशन ऐसी है जिनमें माइनस आता है। जब सिंगल माइनस आ रहा हो ना मल्टीप्लाई में, ठीक है, अकेला आ रहा है ना प्लस के साथ में, देखो तब माइनस ही आएगा। तो यहाँ जो -1 का स्क्वायर है बच्चों, इसका मीनिंग ये होता है कि -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर जब भी पावर्स इवन नंबर होंगी तब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बाहर माइनस है ही लेकिन, तो माइनस का 4 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -9 प्लस 3। तो p -1 बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटा दो। 3 में से वैसे 9 घटाने, क्योंकि ये -9 प्लस 3 है, इसका मीनिंग ये है कि 3 - 9, यानी कि 3 में से 9 घटाने। 3 में से 9 तो घटते नहीं है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटा ही घटाएंगे हम। 9 में से 3 घटाया तो आया 6, लेकिन जो बड़ा था उसका साइन क्या था, माइनस का, तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो -6, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। आप देखो बच्चों, थर्ड में x इक्वल 2 पे आपको निकालना है। तो px आपके पास में है ही 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हाँ जी, 8x इक्वल 2 की बात हो रही है, तो p2 निकालें। p2 5 × x की जगह पे 2 पुट करना हमको, -4 2 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 5 × 2 हो जाएगा 10, -4 × 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, -4 × 4 16, ठीक है। तो p2 इक्वल क्या आता है, 13 में से 16 घटाएंगे, घटते हैं नहीं, 16 में से 13 घटा दो 3 आएगा। 16 के ऊपर साइन किसका, माइनस का, ये बड़ा है ना, तो बड़े का ये साइन आएगा, तो -3। घटाने का यही सही तरीका है, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। P0 P1 P2 ये आपको फॉर ईच पॉलिनोमियल आपको निकालनी है वैल्यू। देखो नंबर 1 में आपको दे रखा है Py इज इक्वल y² माइनस y प्लस 1। यहाँ पे सबसे पहले P0 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा P0, देखिए y की जगह पे आपको बस 0 पुट करना है, दिख रहा है हमको y वेरिएबल है, इसकी जगह पे 0, तो 0² माइनस 0 प्लस 1, बताओ क्या आएगा, ये 0 और आगे 1, तो वैल्यू आई 1, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे एक बार फिर से कि P0 इक्वल 1 आ गया। एंड आपको फिर से वही लेना है, Py इक्वल आपके पास में y² माइनस y प्लस 1। अब निकालते हैं P1, ठीक है। तो Py की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो यहाँ भी पुट कर दो 1² माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ P1 जो है उसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, ठीक है। चलो फिर से लेते हैं अपन वही पॉलिनोमियल Py इक्वल y² माइनस y प्लस 1। अब आपको निकालना है P2, y की जगह पे 2 पुट करना होगा, 2² माइनस 2 प्लस 1, 2² होता है 4, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ से आपको P2 की वैल्यू जो है वो क्या मिलती है 3, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए, ये 1 नंबर, ठीक है, P0, ये P1 की वैल्यू, ठीक है ना, ये P1 की वैल्यू और नेक्स्ट ये P2 की वैल्यू। सेकेंड नंबर में देखिए टी वेरिएबल आपको दिया हुआ है। सेकेंड नंबर देखो PT आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³ 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³। देखो ध्यान से, सबसे पहले वही निकालने P0 P1 P2 तीनों, तो P0 निकालते हैं, तो P0 2 प्लस टी की जगह पे, टी जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 0, 2 इंटू 0² माइनस 0³, तो वैल्यू आएगी, ये आगे के सारे 0 देंगे ना, 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू आएगी 2, तो P0 इक्वल 2। ओके, पहला आंसर आया। फिर हम वही काम करेंगे, वही बहुपद ले लेंगे, पॉलिनोमियल ले लेंगे, 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं P1 की। ओके, तो P1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी की जगह पे 1 पुट करना है, इंटू में 1² माइनस 1³। देखो जी 2 प्लस ये 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1² 1² 1 ही होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2 हो गया और माइनस ये 1 हो गया, ठीक है, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, तो यहाँ से ये 1 और माइनस 1 तो कट जाएंगे और 2 प्लस 2 आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको P1 जो मिला वो 4 मिला, ये आपका आंसर। P2 निकालते हैं, वही बहुपद लेना आपको, PT इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³, ठीक है। तो यहाँ से P2 क्या आएगा, देखो t की जगह पे 2 पुट करना है, 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 2³ 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ओके, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, कैसे होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, वो 2 का क्यूब बनेगा, तो वैल्यू आएगी 8, ठीक है। आगे देखो, तब P2 वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी, देखो 4 दूनी 8 और 8 में से 8 गए, माइनस का 8 नहीं कट हो गया, वैल्यू आई 4, तो P2 आपके पास में आया 4, ठीक है। थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर में आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा, देखो अक्स का है x³ Px इक्वल x³, सबसे पहले P0 निकालते हैं, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, ठीक है। फिर वापस हमको Px लेना होगा बहुपद जो x³ है, P1 निकालते हैं, P1 इक्वल 1³
1 क्यूब 1 होता है, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 1 आएगा, तो P1 बराबर आ गया 1, ठीक है। और यहाँ से P0 आया आपके पास में 0, ठीक है। फिर आते हैं अपन Px आपके पास में दिया हुआ है x क्यूब, तो P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया अभी 8 आएगा, तो P2 इक्वल 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। P0 P1 P2 सारे आ गए। 4 नंबर भी दे रखा है इसमें। 4 नंबर में देखो Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, Px बराबर x माइनस 1 और साथ में x प्लस 1, दो फैक्टर हैं x के। सबसे पहले हम निकालते हैं P0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा और 0 प्लस 1 1 होगा। कोष्टक का ब्रेसेस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, तो P0 आपके पास में आया माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास में Px क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1, सब अब निकालते हैं वैल्यू P1 की, ठीक है। तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 गुणा 2, 0 गुणा 2 क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट विल बी 0, ओके। तो P1 इक्वल 0। नेक्स्ट आपके पास में पॉलिनोमियल है Px इक्वल x माइनस 1 x प्लस 1, तो बच्चों यहाँ से आप क्या बोलोगे, P2 निकालना आपको, तो x की जगह पे 2 पुट करोगे, ठीक है। 2 माइनस 1 आया 1, 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 बोलो क्या आएगा, 1 इंटू 3 आएगा 3, ठीक है। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर जो x की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं ये शून्य के जीरोज हैं, ये आपको बताना है इन बहुपदों के। Px बराबर ये दे रखे ना। अब शून्य क्या होता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई बहुपद दे रखा है, मान लो Px x का बहुपद है, ठीक है, तब x का वह मान जिसके लिए, वह वैल्यू x की जिसके लिए Px की वैल्यू जो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, Px बराबर 0 हो जाए। जैसे आपके पास में Px कोई पॉलिनोमियल है, उस वो दे रखा है आपको x माइनस 1। अब x का ऐसा कौन सा मान रखें कि यहाँ पर Px की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँगा ना, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो ये जो x बराबर 1 हमने रखा है ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। जो रिजल्ट हमें शून्य देता है, ठीक है ना, बहुपद का मान जो है वो क्या देता है, 0 देता है, वो x का मान। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ नंबर फर्स्ट में, देखते हैं सॉल्यूशन। Px बराबर आपको दे रखा है 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 1/3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। x इक्वल माइनस 1/3 हमने पुट किया, तो P माइनस 1/3, ठीक है। 8 क्या बोलेंगे, 8 x इक्वल टू माइनस 1/3, तो P माइनस 1/3 इक्वल 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, P माइनस 1/3 इक्वल, देखिए ये 3 से 3 कट गया 3 के पाड़े से, यहाँ आया माइनस 1 प्लस 1 क्या बनाएगा, 0। तो P माइनस 1/3 0 आ रहा है, ठीक है। चूँकि यहाँ P माइनस 1/3 इक्वल 0, देन हम कह सकते हैं देन x इक्वल माइनस 1/3 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है सेकेंड नंबर में Px बराबर 5x माइनस पाई, Px बराबर 5x माइनस पाई। अब आपको जो पॉइंट दे रखा है वो है x इक्वल 4/5, ठीक है। पुट कर दो x इक्वल 4/5, तो पुट करेंगे तो P और x की जगह पे 4/5, यहाँ भी पुट कर दो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये कट हो गया। वैल्यू क्या बन रही है, वैल्यू आ रही है
पी 4/5 की 4 माइनस पाई, क्या 4 माइनस पाई जीरो है क्या? नहीं है ना? तो हम बोलेंगे नॉट इक्वल जीरो, तो यहाँ पर नीचे लिख दो, चूँकि पी 4/5 नॉट इक्वल जीरो, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल 4/5 जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, ठीक है ना, इज़ नॉट जीरो। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो 3 नंबर में क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। एक्स बराबर 2 बिंदु दे रखे हैं, 1 और -1। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 8 एक्स इक्वल 1 पे, तो पी एक्स बराबर क्या आएगा, पी एक्स बराबर आपके पास में एक्स की जगह पे 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 पुट कर दिया, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो आपको पता है चूँकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पी 1 इक्वल आ रहा है 0, है ना, तब हम बोलेंगे देन एक्स इक्वल 1, ये पॉइंट एक्स इक्वल 1 इज़ ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से अपन, आपको फिर से वो जो पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो लिख लीजिए, और अब इस बार पॉइंट चेंज हो जाएगा, एक्स इक्वल -1, 2 पॉइंट दे रखे थे ना, तो वैल्यू निकालते हैं पी -1, एक्स बराबर -1 पे देख रहे हैं पोलिनोमियल की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर है -1, -1 का स्क्वायर मैंने बोला जब पावर इवन नंबर हो तो माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पे 1 -1 आपको पता है 0 आएगा, तो ये 0 आ रहा है, देन हम बोल सकते हैं कि x इक्वल -1 इज़ ए 0, एक शून्यक है, इज़ ए 0। ओके, 4 पे आते हैं। देखो बच्चों 4 नंबर में क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, x + 1 x - 2, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल x + 1 x - 2, सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं, x इक्वल -1 पे 8x इक्वल -1, तो p -1 x की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, -1 + 1 और -1 -2, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू में -3, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 आएगा, तो p -1 इक्वल आ रहा 0, देन हम बोल देंगे कि x इक्वल -1 जो है वो क्या है, x इक्वल -1 जो है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है, इज़ ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा जी, दिए गए बहुपद का x बराबर -1 एक शून्यक है। फिर एक और पॉइंट आपके पास में है, वो कौन सा है, ये पॉइंट है 2, ठीक है। तो अपन फिर से लिखेंगे एंड पी एक्स इक्वल आपके पास में जो है x + 1 x - 2, हम देखेंगे x इक्वल 2 पर, 2 वाला पॉइंट है देखो, ठीक है। तो 2 पर देखते हैं, तो P2 की वैल्यू देखो 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 3, लेकिन 2 - 2 0 हो गया, तो यहाँ भी वही आ रहा है कि P2 इक्वल 3 × 0 क्या होगा 0, देन हम बोल देंगे कि x इक्वल 2 जो है वो इज़ ए 0। ओके, नेक्स्ट पे आइए 5 नंबर। 5 नंबर देखो पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, 5 नंबर ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ढंग से नहीं लिखा गया यहाँ पे, हाँ जी 5 नंबर पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट आपके पास में x इक्वल 0 वाला, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 0 पे, हाँ जी 0 पे आप पी एक्स निकालोगे तो पी 0 इक्वल 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 होता है, तो 0 आ रहा है पी 0, देन हम बोल देंगे x इक्वल 0 इज़ ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दिए गए बहुपद का x बराबर 0 एक बहुपद है, एक शून्य का, माफ कीजिए। 6 नंबर देखिए पी एक्स बराबर LX + M, पी एक्स बराबर LX + M, यहाँ पर आपको दे रखा है पॉइंट x इक्वल -m/L, चेक करवा देता हूँ आपको, देखिए -m/L, ठीक है। तो देखो जी पुट कर देंगे p x की जगह पे -m/L, L इंटू x की जगह पे -m/L प्लस में m, ऊपर नीचे L तो कट हो जाएगा और -m + m बचेगा, ठीक है। तो p -m/L इक्वल क्या हो जाएगा, -m + m कट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 आएगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि x बराबर जो -m/L है इज़ ए 0, ठीक है, ये एक शून्यक है। अच्छा जी 7 नंबर में बात करते हैं। 7 नंबर देखो 7 नंबर में पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर -1, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर
-1। 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट की बात करें, x इक्वल आपको क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है -1/√3, -1/√3। ओके, चलो निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू p -1/√3, x की जगह पुट कर दिया, 3 × x² है, x की जगह पुट कर दो -1/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा बाहर -1। अच्छा जी, 3 × माइनस का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट होगा तो 3 आएगा -1, ऊपर नीचे 3 कट हो गया तो p -1/√3 बराबर क्या आएगा, देखो 1 - 1 क्या बचा, 0। देन हम बोल देंगे x इक्वल -1/√3 इज़ ए 0। ठीक है, उसके बाद में देखो साथ में आपको दे रखा है px इक्वल जो बहुपद है 3x² -1, उसकी वैल्यू हम निकालें दूसरे पॉइंट। x इक्वल कौन सा पॉइंट है, 1/√3 होना चाहिए, 2/√3 दिया हुआ है। चलो 2/√3 देखते हैं, 2/√3 पुट कर दो तो p x की जगह पे 2/√3, 3 × में 2/√3 उसका स्क्वायर -1, x की जगह पुट कर दिया, बार स्क्वायर है, 3 × 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कट तो ऊपर नीचे 3 कट हो गया, 2/√3। यहाँ देखो 4 - 1 कितना आएगा, 0। नहीं, 0 नहीं आ रहा ना, ये बहुपद नहीं, ये शून्य का नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 - 1 तो 3 होता है। हाँ, ध्यान रखो ये बात, सब में 0 आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा ना कि 0 आता रहेगा। देन हम बोल देंगे कि x इक्वल 2/√3 इज़ नॉट ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दी गए बहुपद का शून्य का नहीं है। 8 नंबर भी है शायद, हाँ जी, तो 8 नंबर भी चेक करते हैं। देखो 8 नंबर में px बराबर 2x + 1 और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है x बराबर 1/2। ठीक है, px बराबर 2x + 1, 8 पॉइंट आपको निकालना है, x बराबर 1/2। ठीक है, यही पॉइंट है, x इक्वल 1/2, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ से निकालते हैं p 1/2, 2 × में x की जगह पे पुट कर दो 1/2 + 1, 2 से 2 ऊपर नीचे कट तो p 1/2 इक्वल 1 + 1, 1 + 1 आपको पता है 2 होता है और 2 0 नहीं है यहाँ पे, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि p 1/2 नॉट इक्वल 0, देन x इक्वल 1/2 इज़ नॉट ए 0। ओके, यहाँ भी लिख देना ये बात कि p 2/√3 नॉट इक्वल 0। ठीक है, फिर आगे ये लिख देना। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य निकालना है। नंबर 1 की बात करें, px आपको दे रखा है x + 5, 0 निकालना, तो मैंने बोला था कि 0 के लिए क्या होता है, px बराबर क्या होता है, 0 होता है ना, यानी कि x का वह मान जिसके लिए px की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 zeros px क्या हो जाएगा, जीरोज़ के लिए 0। सही बात है, बहुपद का मान जो है px वो 0 हो जाएगा। बहुपद कौन है, x + 5, तो px की जगह पे मैंने पुट कर दिया x + 5 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आया 0 की तरफ -5, यानी कि x बराबर -5 पर बहुपद का मान जो वो 0 होगा। ठीक है, पुट करके देख लो, -5 + 5 माइनस प्लस कट हो गया 0 देगा। सही बात है, इसका मीनिंग ये होगा कि x इक्वल्स टू -5 क्या है, इज़ ए 0। ये इसका शून्यक है जो हमको निकालना था। सेकेंड नंबर देखो, px बराबर आपको दे रखा है x - 5, तो 4 zeros शून्यक के लिए 4 zeros हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे px बराबर 0 और px कौन है, x - 5, वो 0 के बराबर हो गया, तो x इक्वल क्या आया 5, तो x इक्वल 5 क्या है, इज़ ए 0। ओके, चलो यहाँ बता दूँ क्या, नेक्स्ट आगे बता देता हूँ। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में ये तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। हाँ जी, 3 नंबर देखो, px बराबर 2x + 5, px इक्वल 2x + 5। ओके, 4 zeros वही लिखना, 4 zeros एक भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि एक ही आए। यहाँ पे तो ये रेखिक बहुपद है इसलिए एक आ रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल है इसलिए एक ही आ रहा है, ठीक है ना। देखो px बराबर 0 होगा शून्य के लिए, सही बात है, px है 2x + 5, उसके बराबर 0 कर दिया, तो 2x इक्वल हो जाएगा 5 आएगा 0 की तरफ। लेफ्ट साइड से जब वैल्यू राइट साइड में आती है तो प्लस की जो होती है
वो माइनस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में जो होती है वो डिवीजन में आ जाती है, ठीक है ना। तो 5 0 की तरफ आया माइनस का 5, और इस 2 का लग जाएगा भाग क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से। कौन से रूल से? क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से 2 डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है? ए बट्टा बी बराबर सी बट्टे डी है, तो ए डी से मल्टीप्लाई होगा, बी सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तब ये बनेगा ए इंटू डी इक्वल बी इंटू सी। अब इसके आगे और क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई रूल? ये डी जो है ये सी के नीचे जा सकता है, या डी जो वो बी के नीचे जा सकता है, ठीक है। यानी कि ए बराबर हो सकता है बी क्रॉस सी, बी इंटू सी अपॉन में डी, ठीक है। ये भी जा सकता है ऐसे ही, ऐसे ये बी इधर नीचे आ सकता है, सी भी नीचे आ सकता है, ठीक है। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। चलो देखते हैं आगे। तो x इक्वल -5/2। अच्छा जी, ये क्या हो गया? इज ए 0 बहुपद है, शून्य है ये बहुपद का। 4 नंबर देखो, px बराबर 3x - 2, px इक्वल 3x - 2। हाँ जी बच्चों, px इक्वल 3x - 2, तो 4 जीरोज हम क्या बोलेंगे? px इक्वल 0 और px कौन है? 3x - 2 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 3x -2 आया, 0 की तरफ प्लस का हो जाएगा। माइनस की वैल्यू जब लेफ्ट से राइट में आती है तो प्लस की, राइट से लेफ्ट में आएगी, है ना, तब प्लस की। अगर माइनस की है तो निशान बदल जाते हैं, बस ये ध्यान में रखो। इक्वेशन बीच में बराबर का निशान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इधर आया 2 और 3 का लग जाएगा भाग, तो 2/3। x बराबर 2/3 क्या है? 0 इज ए 0। 5 नंबर देखें, 5 नंबर में आपको px का दिया हुआ है, px दे रखा है 3x, px इक्वल 3x। इसको ध्यान से देखना, 4 जीरोज, px क्या हो जाएगा? px इक्वल 0। हाँ जी, px को ना 3x इक्वल 0। इस 3 का लग जाएगा भाग क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से, तो 0/3। 0 में 3 का भाग देंगे तो बताओ क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे x बराबर 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो 6 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर में दे रखा px बराबर px बराबर ax। ये कह रहा है a नॉट इक्वल 0, ये ध्यान रखें। a अगर 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ना, इसलिए a 0 नहीं है, ठीक है। तो 4 जीरोज px इक्वल 0 ले लेंगे भाई। 0 निकालना है, शून्य को निकालना है, तो px की वैल्यू 0। px कौन है? ax बराबर 0। इस a का लग जाएगा भाग, तो 0 अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वैसे भी अगर कोई नीचे क्यूज होता है, आपने परिमेय संख्याओं की परिभाषा में देखा हुआ p/q, तो नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ से भी हमको पता चल रहा है क्या कि नीचे आ रहा है यहाँ पे 0। अगर a 0 होता ना, अगर a 0 होता तो ये कंसेप्ट बनता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर पहले दे दिया कि a नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो 0 में a का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और अगर ये a 0 हो जाता तो 0/0 रूप बनता, ठीक है ना। तो ये भी डिफाइन नहीं होती, इसकी वैल्यू भी डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि ऊपर वाला कह रहा है 0 है, नीचे वाला कह रहा है बहुत बड़ा मान जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, बहुत बड़ा मान, अनडिफाइंड वैल्यू आती है इन्फिनिटी, ठीक है। तो नीचे वाला 0 बोलेगा इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर वाला 0 बोलेगा नहीं 0 आएगा, तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए a 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। हर कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो x बराबर 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलो 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में px बराबर cx प्लस डी, px बराबर cx प्लस डी। कंडीशन दे रखी है क्या? c नॉट इक्वल 0, c और d रियल नंबर्स हैं, ओके। c नॉट इक्वल 0, c एंड d आर रियल नंबर्स, ठीक है। देखो जी, 4 जीरोज, px बराबर हम क्या बोलेंगे? px बराबर 0, ठीक है। px कौन है? cx प्लस डी इक्वल 0, तो cx इक्वल -d, d आया इधर माइनस का, c का लग जाएगा भाग, तो x बराबर -d अपॉन में c। ये c तो 0 होना ही नहीं चाहिए ना वैसे भी, नीचे वाला तो, और ये रियल नंबर बता रहा है। अब रियल नंबर के अलावा होती है काल्पनिक संख्याएं, तो काल्पनिक तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, रियल ही होना चाहिए x जो है, इसलिए कह रहा है, ठीक है।
क्योंकि सी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है ना, जैसे 2 3 4 ऐसे होता तो हमको पता चल जाता कि 2 तो रियल नंबर है ही ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने दे दिया इसने कि रियल नंबर होने चाहिए, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। तो x बराबर माइनस डी अपॉन सी, ये क्या है, 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। बस इतना ही है मेरे ख्याल में क्वेश्चंस, 7 ही है ना 4 में। तो एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहें बस जल्दी, ठीक है ना, लेक्चर्स के हिसाब से चलें। थैंक यू। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, इतना काम कर दिया करो, बस इतना ही मांग रहा हूँ आप लोगों से और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी सारी मेहनत मैं ही करूँगा।